हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बीए फाइनल ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बीए फाइनल ईयर प्लस आपके टीजीटी, ठीक है, टीजीटी सॉरी पीजीटी और प्लस टीजीटी और एलटी ग्रेड, ठीक है। एलटी ग्रेड के जितने भी होम साइंस के बच्चे हैं उन सब के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिशेप। ठीक, यूनिशेप, ये यूनिशेप से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका एलटी का हो, नेट का हो या टीजीटी पीजीटी की हो, ठीक है। और उसी तरह से आपके बीए फाइनल ईयर में ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय का, यानी कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसका? यूनिशेप। यूनिशेप किसे कहते हैं या यूनिशेप क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये सारे पॉइंट आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ में दोस्तों को शेयर भी करिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी और प्लस बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, ठीक है, सभी ईयर के होम साइंस का यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक कवर कराती हूँ, बिल्कुल फ्री में है। ओके, तो इसलिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यूनिशेप जो आज का हमारा टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं कि यूनिशेप क्या है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपका यूनिशेप। तो यूनिशेप का क्या है आपका, इसका अगर पूरा नेम देखा जाए, फुल फॉर्म, ठीक, यूनिशेप का पूरा नाम क्या है तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो क्या है इसका पूरा नाम? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ओके, उसके बाद इसकी स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात अगर किया जाए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन वेनेमन है, ठीक है। कौन है? तो आपके वर्तमान में इसके अध्यक्ष वेनेमन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, लगभग पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिशेप का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिशेप जो है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो एन वेनेमन है। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना, ठीक, इसकी स्थापना जो है किसके लिए किया गया है या इसका क्या उद्देश्य था तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोग जो हानियां हुई थी, लोगों को जो घर नष्ट हुए थे, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, तो उनके जो बच्चे थे, ठीक है, राष्ट्र के जो बच्चे थे, उन बच्चों को खाना और उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका प्रारंभिक कार्य था। क्या कार्य था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोगों जो मतलब हानियां हुई थी, जनधन की हानियां हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे थे, ठीक है, तो उन बच्चों को खाना और प्लस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य, आरंभिक कार्य था, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर और आगे हम लोग देखते हैं, यूनिशेप के बारे में आगे हम लोग देखेंगे तो देखेंगे क्या कि इसकी जो है, इसमें अगर देखा जाए आप लोग का एक है 19, ठीक है, 1953 में क्या हुआ था कि यूनिशेप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ थी उसके स्थायी सदस्य बना। किस सन में बना तो आप लोग बताएंगे। यूनिशेप जो है 1953 में, ठीक है, 53 में यूनिशेप, ठीक है,
यूनिसेफ आपका किस सन में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सदस्य बन गया। ठीक है, संघ का स्थायी क्या बना, सदस्य बन गया। ओके, तो किस सन में ये भी पूछा जाता है, किस सन में, तो 1953 में। आप 1953 में इन्होंने क्या हुआ कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र था उसका एक स्थायी सदस्य बन गया आपका यूनिसेफ। ठीक, और उस समय क्या था, इसका नाम क्या था, उस समय इसका नाम था आपका यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड इंटरनेशनल, क्या था, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड था। ठीक है, क्या था, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड था। ठीक, फंड था, और जो कि इसको क्या किया गया, अब बदल के क्या कर दिया गया था, इसको यूनिसेफ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, तो इसको यूनिसेफ कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1953 में यूनाइटेड जो आपका यूनिसेफ था ये आपके राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बन गया, और उस समय इसका नाम था क्या, यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, उसके बाद इसके नाम को बदलकर क्या रख दिया गया, यूनिसेफ रख दिया गया। क्या रख दिया गया, यूनिसेफ रख दिया गया। ठीक है, अगर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्य आपके 36 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 36 सदस्य का एक दल होता है। ठीक है, सदस्यों का दल होता है, इसमें सदस्यों का दल होता है, कार्यकारी सदस्यों का दल होता है यहाँ पे। ठीक है, दल होता है जो कि जो आपका यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ के कार्यों को देखता है। क्या करता है, कार्यों को देखता है। ठीक है, तो कितने लोगों का सदस्य होता है, तो आप लोग बताएंगे 36 सदस्यों का एक कार्यकारी दल होता है जो कि यूनिसेफ के सभी कार्यों को देखता है। ठीक है, और अगर इसको और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है कि आपके वर्तमान में, ओके, वर्तमान में यूनिसेफ में जो है 5 प्राथमिक, ओके, 5 प्राथमिक जो है प्राथमिक केंद्र हैं। ठीक है, ये 5 प्राथमिक केंद्रित है। ओके, और इसका काम क्या है, इसके प्राथमिक कार्य कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, इसके प्राथमिक कार्य 5 हैं, और इन्हीं 5 कार्यों को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है आपका यूनिसेफ का। तो अगर पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कार्य क्या है, तो प्राथमिक, ठीक, 5 प्राथमिक कार्य। ओके, तो अगर हम इन कार्य को देखते हैं तो पहला आपका क्या होगा, बच्चों का विकास। क्या है, तो बच्चों का विकास। ओके, उसके आगे अगर हम देखते हैं, ठीक, आपका ये पहला हो गया। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्या है, बुनियादी शिक्षा। क्या है आपका, तो बुनियादी शिक्षा। ओके, क्या है, तो बुनियादी शिक्षा है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे आप लोग देखेंगे क्या है, लिंग। ठीक है, लिंग के आधार पर समानता। तो क्या है, लिंग के आधार पर समानता। ठीक, और इसी में क्या चीज सम्मिलित किया जाता है, तो इसी में सम्मिलित किया जाता है आपका लड़कियों की शिक्षा। क्या, लड़कियों की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, लड़कियों की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आपके लिंग के आधार पर समानता दिया जाता है, और साथ में लड़कियों को जो शिक्षित करने का कार्य है उसको भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और 4 नंबर इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है बच्चों का हिंसा से बचाव। ठीक है, तो इसमें ही 4 नंबर जो इसका कार्य है वो है बच्चों को हिंसा से बचाना,
बचाना, ठीक, बचाना। और उसके बाद इसी में आपका क्या है, शोषण, जैसे आपका हो गया शोषण, ठीक, बाल श्रम हो गया आपका, बाल श्रम हो गया आपका, ओके, बाल श्रम हो गया, ठीक। तो इन सब जो भी बाल श्रम है इसके विरोध आवाज उठाना, ये इसका चौथा काम है, यानी कि जो बच्चों के ऊपर हिंसा होती है उस पर ये कार्य करता है। अगला जो लास्टवा मतलब पांचवा और लास्ट इसका कार्य है वो है आपका HIV जो है, HIV एड्स जो होता है, ठीक, इसके और इसके जो ये और जो है बच्चों के अधिकारों में वैधानिक संघर्ष के लिए भी काम करता है, ठीक। कहने का मतलब है HIV एड्स पर भी काम करता है, प्लस आपके बच्चों के जो अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि बाल श्रम, आप लोग जानते हो कि आप लोग को पता है कि 18 से कम उम्र के बच्चों से अगर आप लोग काम कराते हो तो वो कानूनी तौर पे गुनाह होता है और उसके तहत आपको सजा दी जाती है। तो इन सारे चीज़ों पे ये कार्य करता है। तो ये इसके प्राथमिक 5 कार्य हो गए। कार्य आपके अगर बीए में देखा जाए तो बीए में आप लोग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर और आगे हम लोग यूनिसेफ के बारे में जानते हैं तो और आगे अगर हम लोग यूनिसेफ के बारे में देखते हैं तो क्या होता है कि आपका यूनिसेफ जो है एक सप्लाई प्रभाग कार्यक्रम, ठीक, इसका मतलब यूनिसेफ का जो सप्लाई भाग है वो कहाँ पे है, ठीक। यूनिसेफ का जो आपका यूनिसेफ है, ठीक, यूनिसेफ है तो इसका जो सप्लाई भाग होता है, ठीक, ये सप्लाई जो प्रभाग है ये कहाँ पे है, सप्लाई प्रभाग। तो आपका प्रभाग तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका है कोपनहेगन, ठीक। कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे कोपनहेगन, ये कहाँ पे है। अब ये आपका कोपनहेगन कहाँ पे है तो आप लोग इसे बताएंगे ये आपका डेनमार्क में है, ओके, डेनमार्क में है, ओके। तो इसका अगर यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे ओपनहेगन में है। हेगन कहाँ पे, ओपनहेगन कहाँ है तो ये डेनमार्क में है, ठीक है। तो डेनमार्क में है ओपनहेगन, जो है डेनमार्क के एक भाग में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सामान्य जैसे कि जीवन रक्षक कुछ कार्य इसके और भी होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, ठीक है, इसके कुछ कार्य और भी होते हैं जैसे जीवन रक्षक आपके टीकाकरण हो गए, ठीक, टीकाकरण होता है ना वो भी आपके यूनिसेफ कराता है, टीकाकरण करवाता है, दवाइयाँ देता है, ठीक है। जो टीकाकरण हो गया उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे जो भी व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित होता है उन लोगों को ये क्या करता है कि उन लोगों को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराता है, क्या करता है, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराता है। जो कुपोषित लोग होते हैं उनके लिए भी आहार वगैरह ये प्रदान करता है, ठीक है। जो कुपोषण यानी कि कुल मिला के बात आपका वही हो गया कि ये बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करता है, क्या करता है, पोषण की व्यवस्था करता है, कुपोषण का उपचार भी करता है, ओके। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका जो लोग होते हैं जिसके घर नहीं होते उनके लिए आश्रय भी वितरण करता है। अगर हम और आगे देखते हैं यूनिसेफ के बारे में तो आपका यूनिसेफ जो है ठीक, ये इसको क्या है, यूनिसेफ को 1965 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ओके। तो किस सन में किया गया था यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1989 में जो है इसमें जो संगठन हुआ था वो इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान, मतलब इस संगठन को
में इस संगठन को क्या किया गया था, तो इस संगठन को इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिल्कुल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसको 2 पुरस्कार मिले थे, एक आपका 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और सेकंड आपका क्या था 1989 में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर इसके बारे में और थोड़ा से हम लोग जानते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग और थोड़ा से देखेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो यूनिसेफ है ये स्वपोषित क्या है, स्वपोषित ये एक संस्था है। ठीक है, स्वपोषित संस्था है आपका, कहने का मतलब है ये किसी से फंड वैसे में नहीं लेता है और इसके जो हैं 120, ठीक, 120 से अधिक इस जो है शहरों में इसके कार्यालय हैं, 120 से अधिक शहरों में इसके कार्यालय हैं, ठीक, कार्यालय हैं। और अगर वहीं पे अगर देखा जाए तो 190 अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है, 190 से अधिक जो है अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी, ठीक, कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आपका यूनिसेफ जो है अपना फंड का मतलब यूनिसेफ फंड जो है वो अपना फंड जो है वो एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय पे जो एथलीट होता है और एथलीट के टीम होते हैं उनसे सहायता लेती है। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि यूनिसेफ के बारे में जाना जो कि अति महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो आप लोग बताएंगे एन वेनेमन है। ठीक, इसके वर्तमान और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका प्रारंभिक काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपका द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो बहुत अपार जनधन की हानि हुई थी तो उसमें बहुत बच्चे अनाथ हो गए थे, तो उन बच्चों के स्वास्थ्य और प्लस उनके पोषण, उनको खाना उपलब्ध कराने का इसका प्रारंभिक कार्य था। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको कुछ पॉइंट, मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यूनिसेफ के बारे में बताया जो पेपर आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका LT हो, नेट हो, TGT PGT सभी में। और अगर देखा जाए तो BA फाइनल ईयर के लिए तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही, क्योंकि ये पेपर में हर बार लगभग पूछा जाता है। मैंने आप लोग को मॉडल पेपर आप लोग को मैंने दिया है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं, मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो ये सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।